अब होने वाला है जोरदार धमाका। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। Act has come under criticism from United States Congressman Riley Moore, who described it as a clear attack against Christians and warned it could become a bilateral issue between India and. अगर बिल मौजूदा स्वरूप में पास होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हैं, कई एनजीओ परेशान हैं। क्यों? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर आप परेशान किस बात को लेकर हैं? हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और बुलेट्स नहीं दोगे, उन्हीं पैसों को तो डाइवर्ट करके किया जा रहा है ना, तो वो नहीं अलाउ होने दे। अगर आप मदद के लिए भेज रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है भाई? मदद ही तो कर रहे हो। नहीं तो ये सीनेटर, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेट सब मिलकर अगर इसका विरोध कर रहे हैं और आह्वान किया गया है कि दुनिया भर के जितने क्रिश्चियन संगठन हैं विरोध करो, ये बिल्कुल कॉल दिया जा रहा है उस तरह जैसे जिहाद का कॉल होता है। साथियों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है एफसीआरए को लेकर के, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर के। आपने इंट्रो में देखा जिस तरह से बड़ी खबर और चौंका देने वाली खबर आ रही है कि आपने देखा कि कैसे अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है इसका जो कानून है वो हर किसी को जो है लागू करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना इस पे कड़ी सी कड़ी जो है वो कार्रवाई होगी। एफसीआरए बेसिकली अगर साथियों में आपको समझाऊं इन सिंपल वर्ड्स तो ये विदेशी चीज को लेकर के होता है, जो विदेशी सामान और धन वगैरह आता है भारत में, उसका सही तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके लिए होता है ये। और अगर आप बात करें इस चीज से, ट्रम्प को काफी ज्यादा जो देखा जाए दुख हो रहा है, लेकिन कहीं भी ट्रम्प ने सच कोई ट्वीट जो है वो नहीं करी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इसका जो है वो ट्रम्प के ऊपर पड़ने वाला। अगर हम बात करें भारत को लेकर के, तो जिस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, हर एक चीज चल रही थी, सोनम वांगचुक को लेकर के एक दो प्रोटेस्ट तो यहाँ पे चलिए इस बार जो है वो एक तरह से सक्सेसफुल हो गए। क्या अगले जो प्रोटेस्ट जो है वो आने वाले हैं, जो होंगे एजुकेशन को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, इसी चीज को लेकर के, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है। कहा जा रहा है कि सोमवार को सरकार संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करा के इसे पास कराने की पूरी कोशिश कर सकती है। यह बिल विदेशी चंदे, फॉरेन फंडिंग के नियमों को और सख्त कर देगा। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। तस्वीरें अप्रैल में बजट सत्र के दौरान की हैं, जब विपक्षी दलों ने एफसीआरए बिल का विरोध किया था। और इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसे फॉरेन फंडिंग लेने वाली संस्थाओं, एनजीओ, संगठनों को पाई का हिसाब देना होगा। अधिकरण बनेगा। अगर कोई संगठन 5 साल के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा। इसके बाद विदेशी फंडिंग से बनी संगठन की संपत्ति पर प्राधिकरण का कंट्रोल हो जाएगा। हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और बुलेट्स नहीं दोगे, उन्हीं पैसों को तो डाइवर्ट करके किया जा रहा है ना, तो वो नहीं अलाउ होने दे। अगर आप मदद के लिए भेज रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है भाई? मदद ही तो कर रहे हो। नहीं तो ये सीनेटर, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेट सब मिलकर अगर इसका विरोध कर रहे हैं और आह्वान किया गया है कि दुनिया भर के जितने क्रिश्चियन संगठन हैं विरोध करो, ये बिल्कुल कॉल दिया जा रहा है उस तरह जैसे जिहाद का कॉल होता है। सरकार चाहती है विदेश से आने वाला हर रुपया तय समय के भीतर तय उद्देश्य पर ही खर्च हो और उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक हो। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग रोका जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है और नए संशोधन चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय पर हमला बताया और कहा कि अगर ये कानून लागू हुआ तो भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। 20 संगठनों को विदेशों से लगभग 55,741 करोड़ रुपए की फंडिंग प्राप्त हुई। अब आपको इस बहस का दूसरा पहलू भी समझाते हैं। भारत सरकार का तर्क रहा है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग पूरी तरह से पारदर्शी और कानून के अनुरूप होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि समय समय पर एफसीआरए नियमों को लेकर चिंता जताते रहे हैं और धार्मिक एवं नागरिक संगठनों पर संभावित प्रभाव की बात उठाते रहे हैं।
तो इसलिए कह रहा है कि भाई जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं। और सही बात है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है किसी के तरफ से नहीं। अगर आप जाके सीनियर सांसदों से पूछिएगा कि भाई एफसीआरए आ रहा है, तो कहते पता नहीं, वो तो कब आएगा फैसला करेगा, तो हमें तो एक दिन पहले बताया जाएगा कि कल मौजूद रहना है। अच्छा, महिला आरक्षण बोले कुछ नहीं पता। वो कुछ तो चल रहा है जो कि किसी को नहीं पता है, और लेकिन रोज चल रहा है। और ये चुप्पी है ना, वो बेचैन किए हुए, इसलिए रोज राहुल गांधी करे कुछ तो बोलो, अमित शाह, अभी अमित शाह तो आए, अमित शाह तो ये करे वो। के रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर भारत के प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन पर चिंता जताई। एक act has come under criticism from United States Congressman Riley Moore, who described it as a clear attack against Christians and warned it could become a bilateral issue between India and काला बिल्ला पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सरकार क्यों कुछ ला ही नहीं रही है। तो ये विरोध करे क्या, किस बात का करे? अब एक डब्बा रखे हुए है राम मंदिर वाला चंदा, और रोज पता चला कि रोज उसी एक डब्बे को लेकर कितना नौटंकी करे। मतलब सत्ता पक्ष को तो पता है ही नहीं, विपक्ष को भी कुछ नहीं पता है, और ऊपर से मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं। ये दिक्कत हो रही है इन लोगों की। कोई बहुत बड़ा बम फोड़ दे। आपको अनुमति देते हैं कि आप एक एनजीओ के तहत बाहर से डॉलर ले सकते हैं, तो आपको अनुमति मिल गई। बस अनुमति देने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है डॉलर का, क्या नहीं कर रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, कोई सेंस नहीं इस चीज का। करने दो बेटा, परमिशन तो मिल गई है, वो परमिशन आप चिपका दो दीवार में फोटोकॉपी। तो क्या आप वहां पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आर यू यूजिंग इट वे यू शुड यूज इट? दैट इज व्हाट इट इज। अब सरकार पूछेगी। और रिलीजियस एक्टिविटीज वे ब्रॉडली इंटरप्रेटेड। जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जैसे कई ऐसे एनजीओज हैं जो कि रिलीजन के लिए खुले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको बाहर से पैसा आएगा। और पहले यानी कि इवन टुडे क्योंकि अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, तो आज की तारीख में सब कि ठीक है, उनके पास पैसा आ गया, फिर उन्होंने जो किया वो किया अपने हिसाब से। जो भी साथियों, एक और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा और वीडियो में देखा, किस तरह से जो है अमित शाह का साफ तौर पे ये कहना है, इसको लेकर के कानून जो है वो बन चुका है, कानून जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, अहम मुद्दा यह है, सोमवार को लेकर के इस पे काफी ज्यादा चर्चाएं होने वाली हैं। और आपको अगर बता दिया जाए तो एफसीआरए का मेन रोल क्या होता है। एफसीआरए का मेन यही रोल होता है कि जो धन विदेशों से आता है उसका भारत के अंदर सही तरह से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपकी क्या राय है इस पे कि भारत के अंदर इस समय मौजूदा समय क्या एफसीआरए का जो है वो सही रोल जो है वो यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस समय भारत की जो सब चीजें इस समय रिसेंट में जो चली थी सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए जिस तरह से एजेंसियों ने जो है प्रोटेस्ट किया था, उसको लेकर के आप सबकी क्या राय है? क्या वो सही था? क्या जो इस समय भारत के जो हालात चल रहे हैं, जो चीजें हैं, उसको लेकर के जो एजुकेशन में जो सब प्रोटेस्ट किया गया था सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो तो देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी की वजह से इस समय जो है वो सक्सेसफुल हो गया। पहली बार जो है इतना लंबा प्रोटेस्ट चला है, भूख हड़ताल चली करीब इतने दिन, और ये सक्सेसफुल हो गया। क्या आगे जा करके 5-6 महीने में अगर कोई चीज को लेकर के ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहा जैसे ये आपकी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। लेकिन अगर वहीं बात करी जाए एफसीआरए को लेकर के, तो बेसिकली इसमें अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अमेरिका छोड़िए, और इतना ही नहीं, अब तो ट्विटर पे ट्वीट होने लगी क्रिश्चियंस के लेकर के, इसमें काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा है, क्रिश्चियन के साथ पार्शियलिटी हो रही है। सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात बता दी जाए, भारत के अंदर कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनका इस चीज से सहमति बिल्कुल नहीं है, और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो होने वाला है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो है भारत के अंदर इस समय जो एफसीआरए को जो लेकर के बिल और कानून ये सब बन रहा है, ये सोमवार तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और क्या इसमें क्रिश्चियंस का रोल है, क्या इसमें क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। बहरहाल आप सबकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, इससे अमेरिका का घाटा होने वाला है? क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को इससे काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली? बहरहाल अभी बात करी जाए रिसेंट में तो कोई तो
ट्विटर पे ट्वीट ऐसी एज सच डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इसके FCRA को लेकर के नहीं हुई है। बाकी कल तक, सैटरडे तक, संडे तक पता चल जाएगा इसका क्या रोल है ट्रंप का इस चीज़ पे कहना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।